Good morning students, 10th class. I hope you have learned the 3 charts that I told you earlier, क्योंकि बिना चार्ट्स के आप नरेशन नहीं कर पाएंगे। और तीनों चार्ट में एक है टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस एंड टेंस रिलेटेड चेंजेस। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है, और हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। और चेंजेस हम रूल के अकॉर्डिंग करते हैं जो आप पढ़ रहे हैं हम रूल्स। नाउ देयर आर सम रूल्स एक्सेप्शंस ऑफ टेंस रिलेटेड रूल्स। जैसे टेंस के चेंजेस होते हैं, टेंस का जो चार्ट हमने बनवाया है उसके चेंजेस होते हैं, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? अपवाद, जो रूल से हटकर होते हैं। मतलब जो हमने रूल पढ़ा है कई बार उससे हटकर कुछ आ जाता है, उससे उलट आ जाता है, तो वो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। पहले हम ये वाला एक नोट पढ़ लेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके रूल्स में अभी तक नहीं लिखा है आपने, और इसकी ये आपको नोटबुक में भी नोट करना है, जो मैं आपको वीडियो के साथ सेंड कर दूँगी। और ये है क्या? देयर इज टेंस रिलेटेड चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। आप लोग को समझ में आ गया होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होती है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना है, क्योंकि उसके बिना चेंजेस नहीं कर पाएंगे किसमें क्या चेंजेस होते हैं। देयर इज टेंस रिलेटेड चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंज होता है। 3 चेंजेस होते हैं, वो हमें पता है। प्रोनाउन रिलेटेड चेंज होता है, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज होता है, टेंस रिलेटेड चेंज होता है। बट टेंस रिलेटेड जो चेंज होता है उसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको बताया जा रहा है, कुछ अलग है उसमें जो बताया जा रहा है। उसमें क्या होता है, हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज कब करेंगे? ओनली इफ रिपोर्टिंग वर्ब और क्लॉज इज इन पास्ट टेंस। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज, एग्जाम्पल में देखिए ये रहा, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर क्लॉज नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंज करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? अगर पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। एंड वी यूज दैट एज अ कनेक्टर। कनेक्टर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डायरेक्ट स्पीच होता है, स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, कॉमा से सेपरेट होता है। ये लेफ्ट साइड में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और राइट साइड में रिपोर्टेड स्पीच होती है। और जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड है वो कनेक्टर का काम करता है। आप उसको कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, आप उसको कनेक्टर भी बोल सकते हैं, वो कनेक्टर का काम करता है। और सिंपल सेंटेंसेज में, असर्टिव सेंटेंसेज जो होते हैं, साधारण वाक्य जो होते हैं, उनमें हम दैट को एक कनेक्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट टेंस, हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है चाहे पास्ट में है, सिंपल सेंटेंसेस में हम कनेक्टर दैट यूज करते हैं। क्लियर? अब इसी बात को हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। राम सेज, ये एग्जाम्पल है। सेज यहाँ पर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर? और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज नहीं करना है। बाकी दोनों चेंजेस होंगे, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज भी होगा और टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज भी होगा, बट टेंस का चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसी टेंस में रहेगी वो। राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। अब हमें पता है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले जो है हमारी रिपोर्टेड सेंटेंस किस तरीके का है? इंटरोगेटिव है, कोई प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा, या फिर सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने होते हैं। तो हमें वो रिपोर्टेड स्पीच देखनी होती है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन सा सेंटेंस है, किस तरह का वाक्य है। यहाँ पर हमने देखा चिल्ड्रन लाइक टू प्ले एक साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर कनेक्टर क्या लगेगा? दैट लगेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंसेस में कनेक्टर हम दैट लगाते हैं। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को जब हम ज्वाइन करेंगे, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे, हमने पहले रूल पढ़े थे कि क्या क्या, जब एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, ये हमें पता था। सब्जेक्ट हमारा एज इट इज आता है, वर्ब आ जाती है, कनेक्टर आता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच को जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच कैपिटल से स्टार्ट होती है, जो कि हमें यहाँ पर स्मॉल में करना होता है। अगर यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है तब यहाँ स्मॉल में नहीं करेंगे, पहले बताया था।
अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसे वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से ही रहता है, यहाँ पर उसको कैपिटल में ही रखेंगे। चिल्ड्रन कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको स्मॉल कर दिया। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये एज इट इज हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? वापस से देख लेते हैं एक बार कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, किसी और फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर फॉर्म में है, परफेक्ट फॉर्म में है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अलावा किसी भी फॉर्म में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये पास्ट टेंस में है तो ही यहाँ टेंस में चेंज होगा, बाकी दोनों चेंजेस एज इट इज होंगे। दोनों चेंजेस कौन से हैं? प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस एंड टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस। क्लियर? और जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो अपने रूल को, एक एक रूल को फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आते हैं। ये अभी छोटा सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और सेंटेंसेस आगे आएंगे एक के बाद एक काफ़ी चेंजेस होते हैं, तो अपने रूल बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, ध्यान में रखते हुए। ये एज इट इज आया, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी एज इट इज आई, उसके बाद अब चेंजेस स्टार्ट होते हैं। कनेक्टर आ गया, दैट आ गया क्योंकि सिंपल सेंटेंस था। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच हमने यहाँ पर कनेक्ट की, जो कि एक प्रॉपर नाउन नहीं है, तो हमने इसको स्मॉल से कर दिया। लाइक वर्ब है, एज इट इज आई है, टेंस में चेंज नहीं हुआ है क्योंकि बिकॉज हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में थी, इसलिए यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर? तो नेक्स्ट करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ टेंस रिलेटेड रूल्स लिखवाया था। वो जो रूल है एक्सेप्शंस के, एक्सेप्शंस मैंने अभी आपको बताया, एक्सेप्शन को बोलते हैं अपवाद, जो हमारे नियमों से अलग हटके होते हैं, जो हमारे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है उनसे अलग हटके होते हैं। इसमें फर्स्ट रूल है देयर, आई होप आप सब लोगों ने अपने नोट्स अपने सामने रखे होंगे, क्योंकि नोट्स सामने नहीं होंगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे मैंने नोट्स लिखवाए आपको उसके अकॉर्डिंग ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। फर्स्ट रूल इज there is no change in the tense of reported speech, even reporting clause is in past tense in the following situation. अभी मैंने आपको जो नोट लिख पाया था उसमें मैंने बताया था कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंज कब होगा? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। इसके अलावा अदरवाइज किसी भी फॉर्म में हो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज नहीं होगा। यही बताया था। अगर हमारी पास्ट टेंस में है तो मतलब हमें टेंस रिलेटेड चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज करना है, ये हमारा रूल है। बट कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी हैं। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज नहीं होता है। ये फर्स्ट रूल हमारा आएगा। क्यों नहीं हुआ है यहाँ पर? फर्स्ट रूल है इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने आपको लिखवाया है सार्वभौमिक सत्य, मतलब ऐसा सत्य जिसको कि बदला नहीं जा सकता, जुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। और हमारे रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है जो कि कभी नहीं बदल सकता। क्लियर? इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो यहाँ पर टेंस रिलेटेड चेंज नहीं होगा इवन दो आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म, चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी है। रूल हमने यही पढ़ा है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड चेंज होगा, बट यहाँ पर नहीं होगा चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये आगे जो एक्सेप्शंस वाले रूल पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंसेस अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। तो जो टेंस जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगी। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये सिंपल सेंटेंस है, कनेक्टर दैट ही आएगा। यहाँ पर हमने कनेक्टर देखिए दैट यूज किया हुआ है, ये रहा कनेक्टर। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर ये स्मॉल में आएगा क्योंकि ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। क्लियर? सेकेंड रूल इफ देयर इज कस्टमरी एक्शन इन द रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रूथ, अब और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सार्वभौमिक सत्य। अब सेकेंड रूल है कस्टमरी एक्शन का। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई कस्टमरी एक्शन है, कस्टमरी एक्शन हमने बताया आदत संबंधी कार्य जो किसी की आदत में होता है, हमेशा से होता आ रहा है, अगर वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखवाया हुआ है, सेम एज इट इज चेंजेस होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इज द टीचर सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई,
ये पक्षियों की आदत में है, पक्षियों के पक्षी जो हैं आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम टेंस का कोई चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड, अगेन हमारे रिपोर्टेड वर्ब ध्यान से देखिए अपने नोट्स में, सेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट फॉर्म में है। पास्ट फॉर्म में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कस्टमरी एक्शन आया हुआ है, आदत संबंधी कार्य आया हुआ है। पहले रूल में पढ़ा यूनिवर्सल ट्रुथ था, अब हमने पढ़ा कस्टमरी एक्शन है ये। थर्ड रूल, इफ देयर इज एनी प्रोवर्ब और इडियम्स इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी इडियम या प्रोवर्ब आ गया है, मुहावरे या कहावत बोला जाता है प्रोवर्ब इडियम्स को, तो अगर कोई मुहावरा या कहावत आ गया है तो भी हम उसके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखवाया है आपको, द टीचर सेड, सेड अगेन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। द टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कि भाग्य जो है वो बहादुरों का साथ देता है, मतलब भाग्य हमेशा बहादुरों के साथ होता है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कनेक्टर सेम सिंपल सेंटेंस है, दैट आएगा, द टीचर सेड दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। क्लियर?